भाइयों और बहनों, डीएम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह आपका ही प्यार है, आपका ही ये सब दिन है जिससे आज डीएम एस्ट्रोलॉजी इस मुकाम पे है। और मैं चाहता हूं कि ऐसा ही प्यार बनाए रखे और आगे भी आप डीएम एस्ट्रोलॉजी को सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। यह वर्ष फल की श्रेणी में आज हम छठी राशि, जिनको कन्या राशि कहते हैं, इसके ऊपर बोलने वाले हैं। सो कन्या राशि के लिए वर्ष 2022 कैसे जाएगा वो देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि बुध की दो राशि है, मिथुन राशि और कन्या राशि। बुध जो वायु तत्व की राशि है, जहाँ पे मिथुन राशि जो वायु तत्व की राशि है, वहाँ बुध का ज़्यादा प्रभाव नहीं मिलता, क्योंकि बुध स्वयं भी स्थिर है, स्थिर तत्व के। जबकि कन्या राशि भी पृथ्वी तत्व की स्थिर तत्व की है, इसलिए यहाँ पे बुध का प्रभाव ज़्यादा होता है। बुध महाराज यहाँ पे उच्च के भी होते हैं और मूल त्रिकोण स्वग्रही भी रहते हैं, इसलिए कन्या राशि के ऊपर बुध का प्रभाव बहुत अधिक होता है। ये लोग बहुत विचारशील होते हैं, बहुत बुद्धिशाली होते हैं और बुद्धि के अनुसार ही अपना कार्य करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कन्या राशि के लिए 2022 का वर्ष कैसे रहेगा। पहले बात करते हैं ग्रहों की श्रृंखला में कौन कौन से ग्रह किस जगह पे हैं। अब राहु महाराज जो आपके नवम भाव से प्रयाण कर रहे थे, गोचर कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, वो आपके अष्टम भाव में 13 अप्रैल 2022 को आ जाएंगे, जो उतना उचित फल या उचित स्थान राहु के लिए नहीं होता है। केतु महाराज जो 11वें भाव से तीसरे भाव से आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे, तो वो भी आपके लिए थोड़ा अशुभ रहेगा। किस बातों के लिए वो आगे देखेंगे। शनि महाराज जो आपके पंचम भाव में है, वो अप्रैल के अंत तक पंचम भाव में रह के 3 महीने के लिए जुलाई तक छठे भाव में जाके वापस से पंचम भाव में आ जाएंगे। वैसे शनि से आपको कोई पीड़ा नहीं है, शनि आपकी राशि का मित्र है, बुध और शनि मित्र है। गुरु महाराज जो छठे भाव में है, अभी भ्रमण कर रहे, वो 14 अप्रैल को छठे भाव से सप्तम भाव में जाएंगे, उसका एक अच्छा फल मिलेगा। तो उसका आपको अच्छा फल मिलेगा, तो वो आपके लिए शुभ है। तो इस तरह से यह वर्ष ना ही बहुत अधिक शुभ है और ना ही कुछ बातों में अशुभ है। एक मध्यम सा वर्ष जाएगा, एक नियम से साधारण वर्ष जाएगा, कुछ ज़्यादा शुभ भी नहीं है और ना ही कोई अशुभ परिणाम मिलेगा। तो चलिए देखते हैं एक के बाद एक किस चीज़ों के लिए आपके लिए क्या फल 2022 का वर्ष ला रहा है। सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, स्वास्थ्य के बारे में जो प्रथम भाव में आपका कोई भी अशुभ ग्रह नहीं भ्रमण हो रहा है। हाँ, राहु महाराज जो अष्टम भाव में आएंगे अप्रैल 2022 के बाद, वो आपको डर या भय देंगे। वास्तव में हकीकत में ऐसी कोई घटना शायद ना भी बने, पर उसके लिए आपको एक तरह का भय, एंजाइटी, एक तरह की उश्केरन हर बार रहेगा। तो इसके बारे में डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उपाय में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि आप क्या उपाय और उपचार करके इससे मुक्ति पा सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव है। भले ही छठे भाव में गुरु महाराज बैठे, तब तक आपको थोड़ी बहुत कष्ट होगी, उसके बाद शनि महाराज आ जाएंगे, वो आपका रिपेयरिंग कर देंगे। स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा कोई चिंता की विषय नहीं है, आपको ज़्यादा कोई इससे खराब फल नहीं मिलने वाला है। तो स्वास्थ्य के बारे में निश्चिंत रहिए और अपने भय को दूर करें, उसके उपाय करें, ताकि आपको कोई डर ना रहे। बात करते हैं धन संपत्ति की। धन, आय, संपत्ति की अगर आप बात करें, तो उसके लिए आपको जो कोई भी निर्णय लेना है वो अप्रैल के पहले ले लेना है। आर्थिक वृद्धि चाहते हैं, धन में वृद्धि चाहते हैं, धन का योग बनाना चाहते हैं, किसी से धन वापसी चाहते हैं, तो ये सारा कार्यक्रम आपको अप्रैल के पहले कर लेना है। इसके बाद केतु महाराज जब दूसरे भाव में आएंगे आपकी राशि से, तो आपको उसका उचित फल नहीं दिखाई देगा। देखिए, होगा नहीं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि केतु के पास कोई इंद्रिय नहीं होने की वजह से वो कोई चीज़ों को संवेदना नहीं दे सकता है,
अनुभूति नहीं करा सकता है। तो यही चीज़ें आपकी आर्थिक चीज़ों में भले वृद्धि होगी पर आप शायद उसकी अनुभूति ना कर पाए। इसीलिए कहता हूँ कि अगर आर्थिक कोई भी आयोजन करना है, धन में वृद्धि करनी है, तो आपको यह परिणाम अप्रैल 13, 2022 के पहले ले लेना है। वही बात संबंध में भी आती है, क्योंकि संबंध का भाव भी है, वहाँ पे भी केतु महाराज अप्रैल के बाद आएंगे। तो जो कोई नए संबंध आपने बनाए हैं, बनाना चाहते, या पुराने संबंध है, इसमें जो भी व्यवहार करना चाहते, बढ़ोतरी चाहते, वो सब भी अप्रैल के पहले कर लेने चाहिए, ताकि आगे आपको कोई इसके संदर्भ में कोई निर्णय लेना है तो आपको कोई अशुभ फल या संवेदना ना दिखे। तो इसलिए आपको जो कोई भी रिलेशन के बारे में, संबंध के बारे में निर्णय लेना है तो उसका अप्रैल के पहले ले लीजिए। नए रिलेशन बनाने हैं, पुराने संबंध को वापस से जागृत करने हैं, ये सारा कार्यक्रम आपको अप्रैल 2022 के पहले कर लेना है, ताकि जब केतु महाराज का भ्रमण दूसरे भाव में हो तो आपको आपके ही बनाए हुए संबंध से कुछ न कुछ अच्छा फल जरूर प्राप्त हो। बात करते हैं विद्या अभ्यास की। आपके चतुर्थ भाव से कोई ग्रह भ्रमण नहीं कर रहा है और पंचम भाव में शनि है, 3 महीने के लिए जाके वापस पंचम भाव में रहेगा। सो आपको आपके विद्या अभ्यास में, चाहे आपका कुछ रेगुलर अभ्यास है या आपका उच्च अभ्यास है, तो उसके बारे में आपको कोई भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। आपको अभ्यास के बारे में अच्छा फल है। तो आप अगर उच्च अभ्यास करना चाहते हैं तो भी आपके लिए अशुभ कोई फल नहीं है, आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, शनि महाराज बैठे होने से थोड़ी मेहनत वो ज़्यादा कराता है। वो एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, अपेक्षित परिणाम के लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी, पर आपको आपके अभ्यास में कहीं कोई रुकावट या नुकसान नहीं है। तो बिल्कुल अभ्यास में डटे रहिए, शुभ फल जरूर मिलेगा। बात करते हैं बच्चों के बारे में। यदि आप बच्चों के लिए चिंतित हैं, चाहे उसके अभ्यास के लिए, चाहे उसके शादी ब्याह के लिए, चाहे उसके काम काज के लिए, कोई भी चीज़ से अगर आप बच्चे के लिए चिंतित है तो इसमें भी आपको कोई अशुभ फल नहीं मिलने वाला है। जो फल चल रहा है उसमें विलंब हो सकता है, यह सिर्फ विलंब कराता है पर फल नहीं देता, ऐसा नहीं। आपको इस बारे में धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य रखने पे शनि जरूर फल देगा। जैसे पूर्ण वर्ष 2021 में आपने धैर्य रखा और अपेक्षित फल पाया, वैसे ही संतति के लिए, चाहे आपको आपके संतानों से फल चाहिए या संतान प्राप्ति चाहते, जो नवे युवक युवती है जो शादी कर चुके हैं और बच्चे की कामना करते, उनके लिए भी बहुत धैर्य से आगे बढ़ना होगा और आपको उसका परिणाम धैर्य से मिलेगा। जो लोग लव अफेयर, प्रेम रिलेशन में, संबंध में है और चाहते कि इसको आगे बढ़ाए, तो बिल्कुल ही इसको कम्युनिकेशन कर दीजिए, क्योंकि दूसरे भाव में जब केतु महाराज आएंगे तो आप संबंध में कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे। तो यही समय आपको मिला है जिसमें आप जिनको चाहते हैं बता दीजिए, नहीं तो फिर बता नहीं पाएंगे, जता नहीं पाएंगे और मन ही मन आप कोई ना कोई उलझन में रहेंगे। सो जो प्रेम, विवाह, ये सब के बारे में अगर आप कोई अच्छा फल चाहते हैं, सामने वाले से अपेक्षित परिणाम चाहते हैं, तो अप्रैल के पहले जरूर उनको बता दें और उससे अपेक्षित फल पा सकते हैं। वही चीज़ रोग के बारे में बात करें तो आपके छठे भाव से गुरु महाराज जा रहे हैं, जो कोई ना कोई चीज़ों से आपको तकलीफ दे रहे, आपके स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ तकलीफें दे रहे। जैसे ही उनकी विदाई होगी अप्रैल 2022 में 14 अप्रैल को, 15 दिन के अंदर 29 अप्रैल को शनि महाराज यहाँ आ जाएंगे। 3 महीने में आपका जो पहले 4 महीने में नुकसान हुआ है वो स्वास्थ्य के संबंधित आपको फल दे देंगे। सो स्वास्थ्य के संबंधित बीमारी के बारे में आपको मात्र भय है, अष्टम भाव से राहु जाएगा उसका, बाकी आपको इसका कोई भी अनुचित फल या प्रतिकूल फल नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल ही निश्चित रहिए और अपने रोग उपचार के ऊपर ध्यान दीजिए। बात करते हैं वही जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको भी अभी भी वृद्धि है और जब शनि महाराज आएगा तो अधिक वृद्धि है। अगर आप आर्थिक वृद्धि चाहते, जहाँ पे है वहीं पे कुछ पद लेना चाहते या पैसा बढ़ोतरी चाहते या तो कुछ नई कंपनी में जाके अप्लाई करना चाहते, तो आपके पास समय
बराबर का है। आप बिल्कुल ही अभी मौका लीजिए और आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। तो बिल्कुल ही आप जो नौकरी में या आर्थिक उन्नति चाहते या पदोन्नति चाहते, आपके लिए समय है, आपको उसका अच्छा फल बिल्कुल मिलेगा। सो बिल्कुल आपकी नौकरी में आप प्रयत्नशील रहे, अच्छा फल मिलेगा। बात करते हैं शादी ब्याह के लिए। देखिए, वैसे पंचम भाव से शनि महाराज जा रहे और सप्तम भाव में गुरु महाराज आएंगे। ये दोनों ही स्थिति आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। अगर आप शादी ब्याह के लिए और कहीं बातचीत कर चुके हैं, बातचीत चल रही है या बातचीत करना चाहते, सभी समय के लिए पूर्ण वर्ष दरमियान आपके लिए अच्छा समय है। चाहे पंचम भाव में शनि रहे या ना रहे और गुरु सप्तम भाव में आ जाता है, आपके लिए पूर्ण वर्ष दरमियान शादी ब्याह के लिए उचित समय है। बिल्कुल ही प्रयत्नशील रहे, आपकी शादी होने का बिल्कुल ही योग है। और जो शादी कर चुके हैं और उनको शादी ब्याह में अभी तक का उचित फल नहीं मिला है, लग्न जीवन का सुख नहीं मिला है, उनके लिए भी अच्छा समय है। तो जो कोई भी पुरानी आपकी वाद विवाद है, उसको पूर्ण करने का ये समय आ गया है और आपको उससे जरूर अच्छा फल मिलेगा और वापस से आप लग्न जीवन का पूर्वतः अच्छा फल प्राप्त करेंगे। बात करते हैं विदेश भ्रमण, विदेश स्थिरता की। तो यह वर्ष विदेश के लिए भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि राहु महाराज आपके 9वें भाव से जा रहे, तो आपके विदेश भ्रमण में, परदेश गमन में जो कोई भी बाधाएं थी वो निकल रही है। तो बिल्कुल ही आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, मुसाफरी कर सकते हैं, परदेश जा सकते हैं। स्थिरता चाहते हैं तो स्थिरता के लिए भी योग है। जिन्होंने अपने वीज़ा के लिए, परमानेंट रेसिडेंसी के लिए, सिटीजनशिप के लिए, स्थिरता के लिए अप्लाई किया है, वो भी इस समय पे अप्रैल के बाद इसके पीछे लग सकते और अपेक्षित फल पा सकते। तो विदेश भ्रमण के लिए, यात्रा के लिए, चाहे स्थिरता के लिए, अभ्यास के लिए या कामकाज के लिए जाना चाहते, बिल्कुल ही अनुकूल समय है। आपको इसका अच्छे से अच्छा फायदा होगा, बिल्कुल लीजिए। बात करते हैं बिजनेस प्रोफेशन की। तो इस साल में ना कोई बड़ा उछाल है, ना ही कोई डाउनफॉल है। जो लोग भी नया व्यापार करना चाहते, व्यवसाय करना चाहते, बिल्कुल ले, बिना डरे हुए, आपको उसका अच्छा फल मिलेगा ही। सो बिल्कुल ही आप प्रयत्नशील रहे और अपने व्यापार में, व्यवसाय में अच्छा फायदा, मुनाफा, ज़्यादा गिराकी के लिए प्रयत्नशील रहे, उसका फल मिलेगा। हालांकि नए कार्य का कोई योग नहीं बन रहा है, कोई संयोग नहीं बन रहा है, तो अपने ही अभी के जो व्यवसाय है, अभी का जो आप व्यापार कर रहे, उसी में कुछ बढ़ोतरी चाहते, तो यह समय आपके लिए है और आपको उसका फल मिलेगा। तो बिल्कुल ही आप अपने व्यवसाय के बारे में और व्यापार के बारे में पॉजिटिव रहे और उससे आपको लाभ होगा। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जहाँ कहीं भी इन्वेस्ट करना है, अच्छा समय है, क्योंकि आर्थिक उपार्जन के लिए अप्रैल तक तो आपको अच्छा समय है ही। तो कोई भी आपको जो रोकाण करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो बिल्कुल उसके लिए आपको तैयारी रखनी चाहिए। चाहे आप अपने छोटे समय के लिए कर रहे या बड़े समय के लिए कर रहे, बिल्कुल ही आप प्रयत्नशील रहे और आपको उसमें लाभ है। तो इन्वेस्टमेंट करना है तो अच्छा समय है। गुरु महाराज सप्तम भाव में आएंगे तब भी आपके लिए एक आर्थिक आयोजन के लिए अच्छा समय है। तो बिल्कुल ही लंबे अरसे का कोई अगर आपको करना है इन्वेस्टमेंट, तो बिल्कुल अच्छा समय है। और आकस्मिक धन लाभ भी देख ले, आपकी कुंडली में अगर नसीब है तो आप कर सकते, पर ज़्यादातर लंबे अरसे के कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए यह समय है। खर्च के लिए बात करें तो अनपेक्षित खर्च, व्यय, नुकसान, ये सब की कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, इस चीज़ों का डर भले रहेगा, अष्टम भाव में से राहु जाता है तो डर तो पैदा करता है, पर कोई भी नुकसान नहीं है। गुरु महाराज की स्थिति भी अच्छी है, शनि भी अच्छा है, तो कहीं भी कोई नुकसान के योग नहीं है। बस इतना है कि आपको आय को बराबर रखना है, इनकम के सोर्स को बराबर से रखना है, तब जाके इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा। या अप्रैल के पहले ही आपके पूर्ण वर्ष का जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो उस समय पे कर ले, ताकि बाकी के समय में आप निश्चित हो जाए। तो यहाँ पे भी है। अब बात करते हैं उपाय की। बिल्कुल ये साल पे आपको उपाय करना है, क्योंकि राहु अष्टम भाव में है तो वो भय तो देता है, चिंता तो देता है। तो ये भय से मुक्ति पाने के लिए आप बिल्कुल ही राहु की उपासना करें, भैरव की उपासना करें, भगवान शिव की आराधना करें
ओम नमः शिवाय का जप करें, मानसिक जाप करते रहिए, इसमें कोई गिनती की जरूरत नहीं, चलते फिरते भी कर सकते। सो मानसिक जाप करें, भैरव की उपासना करें, ज्योतिर्लिंग का आप अगर आपके आसपास में है तो ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें, शिव के मंदिर में जाए, महामृत्युंजय का मंत्र करें, ये सब से आपको अधिक लाभ होगा। सो रेमेडी के तौर पे आप ध्यान मेडिटेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव में राहु होता है तो ये आपको एक अलग दुनिया में ले जा सकता है, ऑकल्ट में ले जा सकता है। तो बिल्कुल ही ध्यान करें, कुछ नहीं है तो कुछ समय के लिए स्थिर बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए और एक ध्यान होके आप मेडिटेशन कीजिए, योग करें, इससे भी आपका भय मुक्त होगा। या कोई ना कोई कार्य में लगा के रहिए, रिसर्च करते रहिए, ऑकल्ट की ओर जाइए, ताकि आपको जो भय आ रहा है कुछ भी, वो भी निकल जाएगा। तो उपाय जरूर करें, इससे आपको लाभ ही होगा। जो लोग घर या ऑफिस खरीदना चाहते हैं, ऐसा कोई विशेष योग नहीं बन रहा है, पर अगर आपने ठान लिया या आपको लेना ही है तो आप लीजिए, चाहे घर की जगह लेते हैं या आपके व्यवसाय की जगह लेते हैं, इसमें कोई ज़्यादा शुभ भी फल नहीं है, कोई अशुभ योग भी नहीं है। तो बिल्कुल ही आप अगर कोई प्रॉपर्टी के बारे में निर्णय लेना चाहते तो ले लीजिए, अप्रैल के पहले लेंगे तो अच्छा है, तो तब आप धन का प्रावधान भी अच्छे से कर पाएंगे। बट प्रॉपर्टी के लिए ऐसा कोई भी कंपल्सन नहीं है कि लेना ही है या नहीं लेंगे तो चलेगा। बात करते हैं वाद विवाद या लिटिगेशन की। यदि कोई लिटिगेशन, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी वगैरह चल रहा है तो जब गुरु महाराज यहाँ से निकले तब आप उसका समाधान कर सकते हैं और शनि महाराज उससे आपको अच्छा फल भी देंगे। वैसे हम सब जानते हैं कि शनि न्याय का देवता है, इसलिए न्याय तो करेगा ही। तो शनि महाराज भले 3 महीने के लिए आ रहे, 29 अप्रैल से लेके 12 जुलाई तक का समय है, मतलब कि पूर्ण मई, जून और जुलाई का समय, 100 दिन के दिनों में अगर आप कोई अपनी पुराने कोर्ट कचहरी वाद विवाद से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपके लिए समय है। उस समय पे इसका आप फल लेके अपने जो विरोधी है उस पर विजय पा सकते हैं। लोन वगैरह कर्ज के लिए भी अच्छा समय है, आप कर्ज मुक्ति के लिए भी प्रयत्न करना चाहते हैं तो बिल्कुल प्रयत्न करना चाहिए, आपको लाभ होगा ही। बात करते हैं सोशल और फ्रेंड्स की। अगर आप सोशल और फ्रेंड सर्कल के लिए कोई प्रयत्न कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा फल नहीं होगा। मित्र वर्ग से भी, जो पुराने मित्र हैं इनसे भी वापस से आप संपर्क करना चाहते तो करें, पर सोशल में या फ्रेंड सर्कल में उम्मीद जितना फल नहीं मिलेगा। और वैसे भी नए संबंध के लिए मैंने आपको वैसे भी अप्रैल तक का समय दिया है, क्योंकि दूसरे भाव से केतु जा रहा है, वो आपको उस समय तक तो रियलाइज कराएगा, उसके बाद आपको संबंध में कुछ ज़्यादा विशेष लाभ नहीं देगा। सो सोशल मीडिया, सोशल सर्कल, मित्र वर्ग, इससे कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते। ठीक है, जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, कुछ नया विशेष योग नहीं बन रहा है। हाँ, यह वर्ष आपको स्पिरिचुअलिटी के लिए काफ़ी अच्छा है। अष्टम भाव से राहु का भ्रमण एक आध्यात्मिक तौर पे बहुत अच्छा होता है, इसलिए भी आपको ध्यान, योग और मेडिटेशन की ओर ले जा रहा हूँ, ताकि आप अपने अंदर निजी चीज़ों को खोजें। तो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक के लिए आपके लिए बहुत ही उचित समय है। कोई ऐसी जगह को देखिए, वहाँ शांति से बैठिए, ध्यान कीजिए, बहुत अच्छा समय है। वही चीज़ अगर हम धार्मिक और सामाजिक चीज़ों पे करें तो इसमें आपको प्रयास करना पड़ेगा। जो कार्य अटके हुए, जो रिलीजियस वर्क आपने करे हुए थे और जो नहीं पूर्ण हो गए वो होंगे, क्योंकि नवम भाव से राहु जा रहा है। इसलिए आपके जो अप्रैल के बाद पुराने कार्य जो आपने तय करके रखे थे और कर नहीं पा रहे थे 2021 के वर्ष में, उसको पूर्ण कर सकते हैं, पर कोई नए कार्य को धार्मिक तौर पे या सामाजिक तौर पे ना ले कर नहीं पाएंगे। सो ऐसे ही धार्मिक यात्रा, मुसाफरी करनी है तो वो भी आप अप्रैल के पहले कर ले, अप्रैल के बाद करें, सॉरी क्षमा करें, अप्रैल के बाद करेंगे तो आपको उसका उचित फल मिलेगा। अब बात करते हैं नाम प्रतिष्ठा की। जो लोग सामाजिक कार्यों में हैं, जो लोग पब्लिक लाइफ में हैं, जिनको नाम प्रतिष्ठा पद की बहुत कामना है, जो राजकारण में, उनके लिए भी यह वर्ष बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है। आपको आपका कार्य बहुत ज़्यादा मेहनत से करना पड़ेगा, तब जाके नाम प्रतिष्ठा मिलेगी। मिलेगा जरूर, तो उसके लिए प्रयत्नशील बहुत रहना पड़ेगा। जब गुरु महाराज आपके सप्तम भाव में आएंगे अप्रैल 2022 के बाद, तब
लोग आपको रिकग्नाइज करना चालू करेंगे, क्योंकि सप्तम भाव पब्लिक लाइफ होता है, पब्लिक अपीयरेंस होता है। तो उसके बाद आपके किए हुए कार्य उनके ध्यान में आएंगे और आपके ही कार्य को नाम, प्रतिष्ठा और पद मिलेगा। तो बिल्कुल अपने कार्य जारी रखें और उससे अच्छा फल बिल्कुल मिल सकता है। अप्रैल से लेके वर्ष के अंत तक उसका फल मिलेगा। बात करते हैं कोई अकस्मात दुर्घटना की, तो ऐसी कोई घटना नहीं घटने वाली, यह मात्र आपका डर है। अष्टम भाव में राहु भले आ रहा है तो ये सिर्फ डराएगा। इसका उपाय है आप कंटिन्यूस मानसिक जाप बनाए रखें और ध्यान मेडिटेशन करें। यदि हो सकता है तो ट्रैवलिंग अवॉइड करें, ड्राइविंग अवॉइड करें। बाकी मन को, चित्त को शांत रखें। ना ही कोई ऐसी कोई अकस्मात या दुर्घटना की घटना घटने वाली है, ये सिर्फ मात्र आपका डर और भय रहेगा। वही चीज़ अगर हॉस्पिटलाइजेशन या उपचार या इलाज की बात करें तो उसमें भी आपको शांति ही है। शनि छठे भाव से जब गुजरेगा तो आपका इलाज कर देगा, आपको हो रही कष्ट में शांति मिलेगी। तो उसमें भी हॉस्पिटलाइजेशन, रोग उपचार के लिए भी आपके लिए शुभ समय है। तो इस तरह से पूर्ण वर्ष आपके लिए कुछ न कुछ घटनाएं लेके आएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको भय में नहीं रहना है, बस वही एक चीज़ को ध्यान रखना है, बाकी सारी चीज़ें अच्छी चलेगी। तो इसी तरह से आपको वर्ष भर अच्छा फल मिले, ऐसी कामना। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं, मार्गदर्शन पा सकते हैं। और मुझसे जुड़ने के लिए मेरी वेबसाइट है www.dmastrology.com, इसमें भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं, धर्मेश मेहता या डीएम एस्ट्रोलॉजी पेज है इसमें। और मेरे चैनल डीएम एस्ट्रोलॉजी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कराएं। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद, नमस्कार।